रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और झेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। झलमक्सी और गर्दनवाह में बारिश से बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश से पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। जो बाइडन ने कहा कि इंतखाबी दौड़ में जा रहा हूं, दोबारा जीतूंगा, इक़्तिदार में आकर रोजगार के नए मौके पैदा करूंगा। जो बाइडन ने कहा कि नहीं लगता कि कोई भी सदर बनने की दौड़ में मुझसे ज्यादा अहल है। कौन है जो मेरी तरह नेटो को इकट्ठा कर सकेगा? ट्रंप को शिकस्त देने की सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फोरम कानून और इस्तेकाम के लिए शहदा, फ़ौज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मुल्क की सलामती की मजबूरी सूरत हाल का जायजा लिया गया। अज़्म इस्तेकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़मन में अज़्म इस्तेकाम अहम कदम करार। अज़्म इस्तेकाम दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा करार। चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेकाम पर बिलाजवाज़ तनकीद और मखसूस मफादात के हसूल के लिए कयास आराइयों पर इज़हार तशवीश। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज मुल्क के इस्तेकाम और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ऑपरेशन से अज़्म इस्तेकाम बढ़ेगा। हमारी पार्टी APC में शिरकत के लिए हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। अमन व अमान की मुल्की इशू मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने तक TTP से नहीं जीत सकते। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI के APC में शिरकत के फैसले का खैर मकदम। कहा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात PTI की ख्वाहिश है। इस्टेब्लिशमेंट में PTI से मुज़ाकरात की कोई इनफरादी सोच नहीं। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश बरकरार, लेकिन बानी PTI का रवैया गैर सियासी है। इस्टेब्लिशमेंट ही हमेशा PTI की कफील रही। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कौमी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन मुखालिफ कोई बात नहीं की। बानी PTI 4 साल हुक्मरान रहे, वो खुद हम पर मुकदमात कर लेते। लगता है बानी PTI के दिल में हमदर्दी पैदा हो रही है। APC में अपने नुमाइंदे भेजेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि APC में तमाम जमातों को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का ऐलान किया। APC में बलोचिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दी पर वाज़ेह मौक़िफ़ चाहते हैं। बलोचिस्तान की पसमानदगी को दूर किया जाए। बजट पर मुशावरत की जाती तो हुकूमत को बेहतर राय देते। गरीब आवाम पर बजट में ज़्यादा टैक्सेस लगे। बजट में लगने वाले टैक्सेस जारहाना हैं। करप्शन का मुकाबला करना है तो तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए। तस्लीम करते हैं सिलेक्शन में भी धांधली हुई। सियासतदानों को सोचना पड़ेगा। इलेक्शन हारने के बाद शिकस्त तस्लीम करें। यह सोच तब्दील होनी चाहिए कि सियासी कुव्वतों के बजाय दहशतगर्दों से बात होनी चाहिए। ये सोच तब्दील होनी चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट और जनरल से बात होनी चाहिए। इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल करूंगा। बानी PTI के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मेरे वुकला ने चीफ जस्टिस की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया। शक है हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फाइसा हमारे केस नहीं सुन सकते। आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइसा कैसे आ जाते हैं? पूरा मुल्क कह रहा है कि बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे। फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, इनकी हुकूमत चली जाएगी।
SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। कभी गुलामी नहीं करूंगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूंगा इनकी वीडियोस निकाल कर FIR दर्ज करें। इस्लामाबाद में PTI के जलसे का NOC मुअत्तल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत मुहर्रम अल हराम और दीगर सिक्योरिटी खदशात की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह इजलास। PTI दावत के बावजूद इजलास में शिरकत न हुई। डिप्टी कमिश्नर ने जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया। उमर अयूब कहते हैं जलसा होगा, हर सूरत होगा, फील्ड के लोग हैं, जलसा करना आता है। मालूम हुआ है इंतजामिया ने NOC दिया, मुअत्तल कर दी। अदालती हुक्म के बाद दी गई NOC खत्म की गई। ये डर के मारे सब कर रखे गए। फॉर्म 47 की हुकूमत ये कर रही है। इंतजामिया के मुताबिक कोई बिना इजाजत जलसा नहीं कर सकता। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सियासी जोड़ तोड़ जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की JUI सरबराह फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान JUI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में कमर तोड़ महंगाई और बदअमनी पर इजहार तशवीश। बजट IMF के हिदायत के मुताबिक होने पर दोनों में इत्तफाक। शाहिद खान अब्बासी का आज अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करने का ऐलान। लॉन्चिंग तकरीब में पार्टी का मंशूर पेश किया जाएगा। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी, राना जाहिद तौसीफ, डॉक्टर जफर मिर्जा, डॉक्टर तारिक बनूरी, शेख सलाहुद्दीन की शमूलियत का इम्कान। सेनेटर जावेद अब्बासी, ज़कीम हुसैन कादरी, अब्दुल मोइज़ जाफरी, मोहतरमा सुमैरा खान, डॉक्टर अजरा असलम की शमूलियत का भी इम्कान। महंगाई में होशर बा इजाफा। सालाना शर्रा 23.59% की सतह पर जा पहुंची। महंगाई के हफ्तावार शर्रा में 1.28% का इजाफा। अदालत शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 29 अशारिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 5 अशिया की कीमतों में कमी हुई। 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। टमाटर की फी किलो कीमत में 84 रुपये इजाफा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला 188 रुपये 44 पैसे महंगा हुआ। चीनी, दही, दाल, माश, टोटा बासमती चावल, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने वाली अशिया में शामिल। लोड शेडिंग के अजाब से आजिज आवाम सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी में शहरियों का बिजली के जायद बिलों के खिलाफ लियाकत रोड पर एहतजाज। कारकुनान की बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरे का हुकूमत से फौरी तौर पर बिजली में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा। पेशावर में भी आवाम का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ यूनिवर्सिटी रोड बंद करके एहतजाज। कराची में सुल्तानाबाद और हिजरत कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। MT खान रोड PIDCPL पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बदतरीन ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मियाद में 6 माह की तौसीह कर दी गई। बिजली शोबे की जुलाई 2023 से मई 2024 तक गर्दिशी कर्जे की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली शोबे के गर्दिशी कर्जे का हजम 2655 अरब रुपये रहा। ऑयल रिफाइनरीज को एतमाद में लेकर तरजीही बुनियादों पर अपग्रेडेशन के लिए जामिल लाअमल मुरतब किया जाए। कमेटी की हिदायत। बिजली चोरी की रोकथाम और बिलों की बरवक्त वसूली के लिए डिस्कोस सपोर्ट यूनिट के क़याम की भी मंजूरी। बानी PTI का नजरिया ही जीतेगा। बानी PTI अवाम की वजह से जेल में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का मानसरा जलसे से खिताब। कहा बहुत जल्द बानी PTI अवाम में होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर रहे थे। साजिश करके PTI हुकूमत गिराई गई। बिजली महंगी करके अवाम को मुश्किलात का शिकार किया गया। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए कल जलसा होगा। ये जितना जुल्म कर ले हम आइन के साथ खड़े हैं। बानी PTI की एक आवाज़ पर अवाम लब्बैक कहेंगे। अवाम बानी PTI के साथ खड़े हैं। गारंटी देता हूं इदारों की निष्कारी का अमल साफ शफाफ होगा। निष्कारी के अमल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा इदारों की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए नुकसान हुआ। कमेटी बनाई जाए जो देखे पाकिस्तान स्टील की निष्कारी क्यों नहीं हुई। ये फैसले पहले हमें मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि इदारों की बेहतरी के लिए निष्कारी के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं।
1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। 2.5 करोड़ घरेलू सार्फिन पैदावारी कीमत से कम कीमत अदा कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सब जमातों को शिरकत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अज़्म इस्तेकाम पर बुलाई गई APC पर मुशावरत जारी है। तमाम जमातों को APC में शामिल किया जाएगा। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों से ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर मुशावरत होगी। अल्लाह करे बानी PTI कल कुल जमाती कॉन्फ्रेंस वाले अपने बयान पर कायम रहें। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बारे में इत्तेहादियों से एक नशिस्त हो चुकी। दहशतगर्दी खत्म होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब इकट्ठे होंगे। अज़्म इस्तेकाम के हवाले से एक मरबूत हिकमत अमली की जरूरत है। एक जमात के साथ फसायत की जा रही है। अली अमीन गन्नापुर का मानसरा जलसे से खिताब। कहा यह मुल्क हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर हासिल किया। बानी PTI ने सिर्फ इतना कहा, हम किसी के गुलाम नहीं। परवेज खटक अगर बानी PTI के खिलाफ गवाही दी तो KP में नहीं रह सकोगे। हमारे खिलाफ तुम जो कुछ कर सकते हो वो करके देख लिया। क्या बानी PTI की रिहाई के लिए आप मेरे साथ हैं? अली अमीन गन्नापुर का सवाल। कहा इस तहरीक में पहली गोली मैं खाऊंगा। बरतानिया में कंजर्वेटिव का 14 साला दौर हुकूमत खत्म हो गया। लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। इंतखाबात में लेबर पार्टी 412 सीटें ले उड़ी। कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 और लिबरल डेमोक्रेट्स ने 71 सीटें हासिल की। केयर स्टार्मर नए वज़ीर आज़म बन गए। शहनशाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद भी पहली तकरीर में कहा कि बरतानिया को एक बार फिर रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। मेरी हुकूमत आवाम की खिदमत करेगी। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हुकूमत हर शहरी को एहतराम के नज़रिए से देखती है। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनकी भी खिदमत करेंगे। बरतानवी काबीना का भी ऐलान। पाकिस्तानी नजाद शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ मुकर्रर। रीचल रेवर्स पहली खातून चांसलर और एंजिला रेज नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। डेविड लेमी वज़ीर खारजा। जॉन हेले वज़ीर दिफा को वज़ीर दाखिला बन गए। ईरान में इस्लाह पसंद और इक़्तिदामत पसंद रहनुमा इंतखाबात के दूसरे मरहले में आमने सामने। मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला। पहले मरहले में मसूद पज़ेश्कियान पहले, सईद जलीली दूसरे नंबर पर रहे। दोनों सदर बनने के लिए मतलूबा 50% वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत में जस्टिस तारिक जहांगीरी पर जाली डिग्री के हामिल होने का इल्जाम आयद। शिकायत कुनंदा ने दावा किया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी ने LLB का पहला हिस्सा जिस रोल नंबर से मुकम्मल किया वो इम्तियाज़ अहमद को जारी हुआ था। यूनिवर्सिटी किसी भी तालिब इल्म को एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करती है, दो नहीं। जामे कराची ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री की तौसीक नहीं की। जस्टिस तारिक जहांगीरी में मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए, कार्रवाई की जाए। कार हादसे में जाँ बहक होने वाले 22 साला नौजवान शकील तनोली के वालिद समेत तमाम अफराद रिहा कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफाकत तनोली बाज़ाबी दरख्वास्त पर IG इस्लामाबाद को तलब किया था। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि ये लोग एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन में जाना चाहते थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को इंगेज करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया तो क्या हुआ, कोई दहशतगर्द हैं? एहतजाज करना गलत है। क्या कोई दहशतगर्द हैं जो इंगेज किया? अपने अल्फाज में मोहतात रहें। क्या वजह थी जो वो एहतजाज कर रहे थे? IG इस्लामाबाद ने कहा कि जिस वक्त हादसा हुआ गाड़ी जस्टिस शहजाद अहमद खान की फैमिली के साथ इस्तेमाल में थी। गाड़ी की सुपरदारी की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 2 साल से इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो क्या करें। आपने बंदे उठा लिए, शौक से तो कोई बाहर एहतजाज के लिए नहीं निकलता। कभी गिला आया, आप बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो जिम्मेदारी आप पर होगी। इस्लामाबाद पुलिस शकील तनोली के हादसे में हलाकत की शफाफ तहकीकात करे। अता तरड़ कहते हैं शकील के वालिद ने कह दिया वो अपने बेटे का खून माफ नहीं करेगा।
आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ किया। फैसले साबित करते हैं तारीख में किसको याद रखा जाएगा। शोएब शाहीन और रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शोएब शाहीन ने कहा कि जमहूरियत की बहाली के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कठपुतली हुकूमत लोगों के हकूक गज़ब कर रही है, चाहते हैं फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए जाएं। रऊफ हसन ने कहा कि 70 साल में इस तरह की फस्तायत पहले नहीं देखी। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इदारों के सरबराहान की तलबी और इनसे रिपोर्ट्स मंगवाना फैक्ट फाइंडिंग के मुतरादिफ है। नजम साकिब की दरख्वास्त पार्लिमानी कमेटी की तलबी के खिलाफ थी, वो मामला खत्म हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर मुअस्सर दरख्वास्त के नुकात से हटकर कार्रवाई कर रही है। 25 जून का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी की तंजीम साजी का फैसला। मुल्क की दौरों के लिए शेड्यूल की तैयारी शुरू। राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ के दौरों का शेड्यूल तैयार करेंगे। मुल्क भर से सूबाई क़यादत को जुलाई के दूसरे हफ्ते में मॉडल टाउन सेक्रेटरीट बुलाया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी में अहम तब्दीलियां भी मुतवक्के। फवाद चौधरी की सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकलवाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के नुमाइंदे को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने थोक के हिसाब से नाम सफरी पाबंदी की लिस्टों में डाले, पता नहीं कौन कौन सी लिस्टें बना दी गईं। फवाद चौधरी का सब कुछ यहाँ मौजूद है, वापस क्यों नहीं आएंगे। गर्मियों का मौसम है, वैसे भी हर कोई बाहर जा रहा, मैं तो वैसे भी सबको बाहर जाने की इजाज़त दे रहा हूँ। समात 9 जुलाई तक मुलतवी। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सी पैक कॉन्फ्रेंस में जाना है, पता चला मेरा नाम ECL में भी है। अदालत से कहा कि 2 दिन चाइना जाने की इजाज़त दी जाए, उम्मीद है इजाज़त मिल जाएगी। पाकिस्तान में सितंबर तक बड़ी तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। असद कैसर और महमूद खान अचकज़ई को इत्तेहाद का जो मैंडेट दिया गया उसको पूरा होने दिया जाए, इन पर एतमाद किया जाए। सेनेट में गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। PTI की बिल की मुखालफत पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने कहा कि ये बिल इदारों में जो डायरेक्टर्स कोई काम नहीं कर रहे उनको हटाने के लिए है। इदारों में बैठे अक्सर अफराद की कोई काबिलियत नहीं, वो काम नहीं करते। बिल में गुड गवर्नेंस के हवाले से तरमीम है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस बिल के पीछे मकसद कोई और है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मियाद 3 साल तक महफूज है, किसी वजह के बगैर इन्हें निकाला जा सकता। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि यह बिल कायमा कमेटी से मंजूर हो चुका। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम का फैसला। मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। वज़ीर आला की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग की मंजूरी। लिबर्टी मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हॉली रोड के करीब इलाके में ट्रॉम चलाई जाएगी। गुलबर्ग और मुज़ाफ़ाती इलाकों की तामीर मरम्मत और बहाली का फैसला। मरियम नवाज के मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की भी हिदायत। तेज रफ्तारी से मना करने पर साबिक वफाकी वजीर बर्जिस ताहिर के बेटे की ट्रैफिक वार्डन से तकरार। FIR दर्ज। FIR के मुताबिक ट्रैफिक एहलकारों ने तेज रफ्तारी पर गाड़ी रोकने का इशारा किया। साकिब बर्जिस गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी को निकालने की कोशिश करता रहा। वार्डन ने गाड़ी के आगे खड़े होकर साकिब बर्जिस को फरार होने से रोका। रावलाकोट जेल से फरार होने वाले कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मजीद एक मफरूर गिरफ्तार। शनाख्त नौमान आसिफ के नाम से हुई। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 3 हो चुकी। 30 जून को 19 कैदी रावलाकोट जेल से भाग गए थे। पाकिस्तान 19 फरवरी से 9 मार्च तक ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के गैर मुल्की शायकीन को पाकिस्तान आकर मैचेस से लुत्फानंदोज होने की दावत। कहा 12 टीमों की मेजबानी पाकिस्तानी कौम की क्रिकेट से मोहब्बत और PCB की पेशा वराना सलाहियत की अक्कासी है। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीमें पाकिस्तान आकर खेलने के लिए पुरजोश। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 7 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। PCB ने तफसीलात जारी कर दी। टेस्ट मैचेस कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ 21 साल के बाद सैफरी की वनडे सीरीज भी होगी। कौमी टीम रवां साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी।
मारूफ ड्रामा निगार और अदीब हमीद का शुमेरी का यौम वफात। मकबूल ड्रामों में जिंदगी, एतराफ, कशकोल, पादाश, शिकस्त आरजू, रंग हिना और दीगर शामिल 6 जुलाई 2003 को दुनिया से रुखसत हो गए।